नमस्कार दोस्तों। अब पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। एक्सक्रीशन क्या है, सबसे पहले देखेंगे एक्सक्रीशन क्या है। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस फ्रॉम फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से रिमूव करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन मीन द रिलीज ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। ये जो बॉडी में बनता है मेटाबॉलिज्म के समय उसको बाहर निकलना बॉडी से, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का ऑर्गन कौन कौन सा है? किडनी, स्किन, लीवर, लंग्स। ये आपको याद रखना है। किडनी, स्किन, लीवर और लंग्स, ये 4 ऑर्गन है जिससे एक्सक्रीशन होता है। अब किडनी क्या है? किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन एंड मैमल्स इज ए पेयर ऑफ किडनी। ये कितना होता है? पेयर में होते हैं 2। नंबर कितना है किडनी का? 2। वेट कितना होता है? 140 ग्राम। देर आर 2 पार्ट ऑफ इट। आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला। किडनी जो यहाँ पर है, आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, ये है किडनी, और इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला, आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये आपको याद रखना है। नेफ्रॉन, ये क्या चीज़ बना हुआ है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। नेफ्रॉन क्या है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा। ये है नेफ्रॉन, इसी से मिलकर किडनी बना हुआ है। तो आपको याद रखना है नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। ये कैप लाइक है, नेफ्रॉन कैसा है? कप लाइक स्ट्रक्चर है। इन द एवरी नेफ्रॉन कॉल्ड बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस इज मेड ऑफ थिन ब्लड वेसल फाउंड इन बोमेन कैप्सूल विच इज मेड ऑफ 2 टाइप ऑफ आर्ट्यूल्स। यहाँ पर देखिए ये कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर होता है, ये है बोमेन कैप्सूल। क्या है? बोमेन कैप्सूल। ये आपको याद रखना है। ये है, ये जो बीच में दिख रहा है आपको ग्लोमेरुलस, ये क्या है मित्रों? ऐसा, इसके बीच में ग्लोमेरुलस है। ये क्या है? ये कैपिलरी का टप्स है। इधर से आर्टियोल आता है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है आर्टरी, इधर से जा रहा है। तो मतलब जो इधर से आ रहा है ब्लड, जिससे आ रहा है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट मतलब यहाँ से ब्लड इसमें आ रहा है, जो इम्प्योर ब्लड है यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, वेस्ट मटेरियल इसमें आ जाएगा, और जो ब्लड प्योर होगा वो चला जाएगा इधर। इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। तो आपको याद रखना है, ये बोमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, टप्ट ऑफ कैपिलरी, टप्स ऑफ कैपिलरी। इसमें कैपिलरी बहुत सारा डिवाइड होकर ये ग्लोमेरुलस बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, अफरेंट आर्टियोल विच कैरी द ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। इफरेंट आर्टियोल ब्लड इज टेकन आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस। ये था बोमेन कैप्सूल, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से गया, तो जो ला रहा है उसको बोलते हैं अफरेंट, जो ले जा रहा है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड इनटू कैविटी ऑफ बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब इसको क्या बोलते हैं मित्रों? फिल्ट्रेशन। यहाँ पर ब्लड जो आ रहा है यहाँ पर फिल्टर होता है बोमेन कैप्सूल में, इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, दैट इज टू एक्सक्रीट द अनवांटेड नाइट्रोजनस बेस्ड सब्सटेंस थ्रू यूरिनेशन। मेन फंक्शन क्या है किडनी का? ब्लड प्लाज्मा को प्यूरिफाई करना, जो उसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस है उसको रिमूव करना बॉडी से। सप्लाई ऑफ ब्लड टू द किडनी टेक्स प्लेस इन द लार्ज क्वांटिटी इन कंपेरिजन टू अदर ऑर्गन। इसलिए अदर ऑर्गन के कंपेरिजन में किडनी में ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होता है। अब आगे देखते हैं। इन द किडनी एवरेज 125 मिलीलीटर। आपको ये याद रखना है मित्रों, 125 मिलीलीटर पर मिनट ब्लड फिल्टर होता है। अगर हम एक डे का अमाउंट निकालें तो 180 लीटर, मतलब एक दिन में 180 लीटर ब्लड यहाँ पर फिल्टर होता है। अगर मिनट में कहें तो 125 मिलीलीटर पर मिनट। ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं, इसको GFR। क्या बोलते हैं? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है GFR कितना होता है, तो 120 मिलीलीटर पर मिनट या 180 लीटर पर डे। आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। इन द नॉर्मल यूरिन देयर इज 95% वाटर, 2% साल्ट, 2.7% यूरिया, 0.3% यूरिक एसिड। ये आपको कंपोजिशन याद रखना है। कलर ऑफ यूरिन कैसा होता है? लाइट येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। तो आपको पूछा जा सकता है कि यूरिन का कलर लाइट येलो क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम, एक तरह का पिगमेंट है। यूरोक्रोम इज फॉर्म बाय द डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन से बनता है। यूरिन, ये भी पूछा जा सकता है यूरिन एसिडिक है या बेसिक? तो ये एसिडिक है, इसका pH <7 होता है।
कितना होता है 6। स्टोन फॉर्म इन द किडनी इज मेड ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। कभी कभी आप सुने होंगे कि क्या बन जाता है किडनी में, स्टोन बन जाता है। किडनी में क्या बन जाता है, स्टोन। तो ये स्टोन क्या चीज़ का हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का बन जाता है। और यहाँ पर देखिए और कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मित्रों, यहाँ पर और अदर से एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्किन है, लीवर है, लंग्स है। वाइल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड फाउंड इन द स्किन रेस्पेक्टिवली सीक्रेट्स sebum and sweat. Liver cell play the main role in excretion by converting more and more amino acid and ammonia of blood into urea. क्या करता है, एमिनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है लीवर, और ये किडनी के थ्रू निकल जाता है बाहर। लंग्स एक्सक्रीट टू टाइप ऑफ गैसियस सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। द एक्सक्रीशन ऑफ सम सब्सटेंस लाइक गार्लिक्स, ओनियन, सम स्पाइसेज इन विच वेपर कंपोनेंट इज प्रेजेंट एक्सक्रीट बाय द लंग्स। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा किडनी, और अदर है स्किन, लीवर, लंग्स। यहाँ पर देखिए कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन का यहाँ पर आपका नाम दिया गया है, आपको याद रखना है। यूनिसेलुलर एनिमल में क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से। ये अमीबा है, ये अमीबा एक यूनिसेलुलर है, इसको बॉडी से डिफ्यूजन हो जाता है, ये सिंपल है इसमें। और सिलेंट्रेट एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारा स्पीसीज है, उसमें सेल से होता है डायरेक्टली। फ्लैट वॉर्म में एक सेल होता है फ्लेम सेल। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जिस तरह से ह्यूमन में किडनी है इसी तरह से इस एनिमल में ये अदर ऑर्गन्स है। मोलस्का में यूरिनरी ऑर्गन होता है, वर्टिब्रेट में किडनी होता है, ऑर्थोपोडा में क्या होता है, स्कॉर्पियन आता है। इसमें बहुत सारा एनिमल्स आता है, तो उसमें होता है माल्फिंजियन ट्यूब्यूल्स। और जो एनिलिडा है, एनिलिडा में होता है नेफ्रिडिया से। ये क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो आपको याद रखना है ये एनिमल्स है, उस एनिमल में किस तरह से होता है ये आपको याद रखना है। हीमोडायलिसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस यूरिया फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी। जब बॉडी में किडनी अगर फेल हो जाता है तो यूरिया कैसे रिमूव होगा, उसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। अगर यूरिया रिमूव नहीं होगा तो ब्लड का टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा, तो ब्लड से यूरिया को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का यूज कर हम लोग ब्लड से यूरिया को रिमूव करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं मित्रों, हीमोडायलिसिस। तो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आ गया। अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। धन्यवाद।